अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बेहतरीन और मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था अब करना, क्योंकि अब जितनी हमारी लाइफ मॉडर्न हो चुकी है और जितना उसकी वजह से हमने अपनी सेहत को इग्नोर किया है, ये बहुत सारी चीज़ों को, तो आज हम उस पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ख़ास है कि आज हम देखेंगे कि हम लोगों ने जब उन चीज़ों को कैरी किया जो शायद हमारे लिए थी नहीं, और उसके बाद फिर हमारी सेहत को और हम लोगों को कितनी मुश्किलात पेश आई, उस पर भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन, मेडिकल ऑफिसर कराची यूनिवर्सिटी। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पुराने दौर के लाइफ स्टाइल और नए दौर के लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क है? मैडम, ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आज की जनरेशन के लिए और हम सब लोगों के लिए। अगर आप तारीख़ इंसानी का मुताला करें, तारीख़ इंसानी 5000 साल की जो है रिकॉर्डेड है, इंडियन सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो और उसके बाद से आप देखें तसलसल रहा, एक ही तरह का लाइफ स्टाइल रहा। जानवर, घोड़े, खच्चर, ऊँट, यही यूज़ होते रहे, गाय बैल। अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है 16वीं सदी में, और फिर सन 1900 से गाड़ियों का दौर आता है। अब हम गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, चीज़ें चेंज हो गई। तो हम पहले जिस तरह वॉक करते थे या एनिमल्स को यूज़ करते थे, अब वो नहीं करते। अब हम बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। पहले गाड़ियाँ कॉमन नहीं थी, अब पिछले 30-40 साल में तो बहुत कॉमन हो गई। हर एक के पास कोई गाड़ी या बाइक के बगैर कहीं ट्रैवल करने का सोच भी नहीं सकता। कितना बड़ा है कि सवारी कितनी चेंज हो गई, सदियों से एक ही चली आ रही थी, चेंज हो गई। ब्रेस्ट फीडिंग, अब देखें हमेशा से माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाता था, गाय का दूध निकाल के लोगों को पिलाया जा रही है, सब चीज़ें होती थी। अब फार्मूला मिल्क, अब टेट्रा पैक। ये कब से हुआ है सब? ये सब अभी 1950 के बाद की बात है ना सारी। तारीख़ इंसानी में हमेशा से एक चीज़ चली आ रही है, अचानक से ये सब चीज़ें चेंज हो गई। ऑर्गेनिक फूड का हम बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे पहले होता था। हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ पिछले कुछ सदियों में, मतलब ख़ासतौर पे 18वीं और 19वीं सदी जो है, ये इतनी रेवोल्यूशनरी थी। इसने सब कुछ चेंज कर दिया, हमारे सोचने का नज़रिया और जो चीज़ों को बर्ताव हमारा जो है, सब चीज़ें चेंज कर दी हमारी। तो इसकी वजह से हम सिक तो होंगे। डिजिटलाइजेशन का दौर है, ग्लोबल विलेज है दुनिया। कैसे अब हम एक काम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताल्लुकात रख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? अब सब इंटरनेट पे हो रहा है। हमारा दिमाग क्या एक्लेमेटाइज्ड है सिचुएशन से कि तेज़ी से स्क्रीन चेंज हो रही है, तो हमारा दिमाग जो है, माइंड जो है, वो ग्रास्प कर पाएगा उस चीज़ को। किताब में यूं करके किताब वर्क पलटूं और पढ़ूं तो अलग तरीके से दिमाग थकेगा नहीं, और मैं अगर थोड़ी देर भी अगर स्क्रीन पे पढ़ लूं तो मेरा दिमाग थक जाएगा। वाई? ये सब बर्डन है मॉडर्न लाइफस्टाइल के। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जो पुराने अदवार थे उधर जो है इतनी एक्टिविटी होती थी कि आपका वेट गेन होता ही नहीं था, आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता था। अब आपके वेट गेन इतने ज़्यादा है, आप खा रहे हो और उसका आउटपुट नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप टेबल पे, चेयर पे जो है आपका काम है, और उसी में आप ऑफिस टेबल पे बैठे हो और दिन भर काम कर रहे हो, यही आपका काम है। आपको एक्सरसाइज, जिम जाना पड़ा। क्या कभी जिम का कॉन्सेप्ट रहा है तारीख़ इंसानी में? कभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ये सब अभी आया है। तो कितना बड़ा बर्डन अचानक से चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज। 5000 साल से चला आ रहा है सिस्टम, और 100 साल में सब कुछ चेंज हो गया। तो उससे हमारी हेल्थ पे बहुत सारे इम्पैक्ट आएंगे। कैंसर इतना कॉमन कभी था नहीं था। क्यों हो गया? क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ों को यूज़ किया जो कि कार्सिनोजेंस है, जो अब हमारी रेगुलर डाइट का हिस्सा है। हमारे आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हैं, वो उनमें कई ऐसी चीज़ें हैं। हमारे जो वॉल पे पेंट्स होते हैं उसमें लेड है। पेपर कप में हम चाय पीते हैं, बिल्कुल। प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स। अब मतलब इमेजिन करें, यू नेम इट, हर चीज़ में आपके मसाइल हैं। देखिए, उसे कुछ प्रॉस भी हैं, ये नहीं कि सब बुरा है, सब बुरा तो नहीं है। लेकिन ये फ़र्क है आज के दौर में और पुराने दौर में। मैं समझता हूँ कि हम लोग उस वक्त बहुत सेहतमंद थे, हालांकि हमारे पास वसाइल कम थे। अब वसाइल ज़्यादा। मॉडर्न दौर जब आया है तो फिर मुश्किलात ज़्यादा आई हैं सेहत के हवाले से, खास तौर पे हमारे लिए चीज़ें आसान तो हो गई हैं। पर मैं समझती हूँ कि सेहत ही सब कुछ है। सेहत है तो सारी चीज़ें हैं, सेहत नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ऐसा ही है ना। तो फिर हम सेहत का नहीं सोच रहे। इनकी बात बहुत अच्छी है कि पहले जो है आप वॉक भी करते थे, दूर दूर तक पैदल जाते थे, सुबह जल्दी उठना, और फिर खाने जो हैं वो टाइम पे खाना, मगरिब के टाइम खाना खा के अपने अपने बिस्तर में चले जाना। ये सारी चीज़ें वो थी जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी थी। अगर आज आप जिम ज्वाइन करते तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाता है? रात की नींद जल्दी आपने सोना है, मगरिब के टाइम आपने अपना आखिरी मील जो कि डिनर वो ले लेना है, उसके अलावा सुबह आपने जल्दी उठना है, आपने वॉक करनी। सारी चीज़ें आपको वो जिम बता रहा है जो आपको पहले पुराने दौरों में मिलती थी वो चीज़ें।
अब अगर हम अपनी नानी दादी और इन लोगों के साथ बैठे तो ये चीज़ें वहाँ से भी मिलेंगी बिल्कुल, पर हमारे पास शायद टाइम नहीं है। अच्छा, नानी दादी हमें जो हमें एडवाइस करती थी कितनी सही होती थी। आप ये देखें, अब यही आपने कहा उस वक्त तो बिजली का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जो बस सूरज की रोशनी उसी में काम करो। अब हम लोग आर्टिफिशियल लाइट्स में काम कर रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, हमारे जो हार्मोन्स है बॉडी के वो डिज़ाइन इस तरह नहीं हुए, हमारी स्लीप साइकिल बॉडी में होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। हमारी ओवरऑल एंजाइटी डिप्रेशन होगा तो ब्लड प्रेशर के इश्यूज, शुगर के इश्यूज, यू नेम इट, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, दिल के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी इवन स्ट्रेस इंड्यूस्ड जिसे कहना चाहिए हाइपरलिपिडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है वो भी स्ट्रेस इंड्यूस कुछ जगह पे है। तो यू नेम इट, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, मैदे में तेजाबियत, अल्सर जिसे हम कहते हैं वो भी, IBS, अब जो जिनको आंतों का मसला रहता है वो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। कौन सी चीज़ नहीं है जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं है? और ये सब स्ट्रेस क्या है? हमारा कोई हमें कोई टेंशन थोड़ी दे रहा है, कोई हमें डंडे थोड़ी ना मार रहा है। अब स्ट्रेस यही काम का, हमारी लाइफस्टाइल का ये बर्डन है। हमारा दिमाग, इंसानी बॉडी उस तरह डिज़ाइन नहीं हुई। शायद 400 साल बाद हमारे जो बच्चों की बॉडीज उस तरह डिज़ाइन हो चुकी होंगी कि उनके दिमाग उतने फास्ट काम कर रहे होंगे, न्यूरॉन्स के, वो ये डिजिटल ऐप्स को और मोबाइल को उस तरीके से उनको नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमें तो आएगा, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा माइंड इतनी तेजी से काम करने के लिए राजी नहीं है अभी इसको नस्ल दर नस्ल टाइम लगेगा। जी। अच्छा, हम लोग जो ये स्मार्टफोन आया और इतने सारे ऐप्स आए हैं और हम सारा दिन अगर मसरूफ़ भी हैं, कहीं बिजी भी है, तो साथ साथ हम मोबाइल को और सारी चीज़ों को देखते हैं क्योंकि आसान हो गया राब्ते और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अच्छा, ये तो एक आसानी हुई इस दौर के साथ। अब मुझे बताएं इसकी वजह से मुश्किलात हमारी हेल्थ पे क्या पड़ रही है, हमारी आंखों पे, हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे? क्योंकि अगर हम लेट के मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमें कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? मैडम, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ के पेशेंट्स जो वहाँ रहते हैं, कश्मीर के लोग हैं, जैसे कि पेशेंट हमारे कराची डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वालदा या वालिद साहब और ये आते हैं, वाइफ्स आती हैं कि भाई उनको कोई सर्वाइकल का इशू नहीं होता, कोई लंबर स्पाइन का इशू नहीं होता है, उनकी गर्दन में कोई मसला नहीं है, मतलब उनकी वेट कंट्रोल होता है, उनको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं होता। मैं हैरान हो जाता हूँ, 80 ईयर्स की एज चल रही हैं खातून और ना ब्लड प्रेशर ना शुगर। और हमारे कराची की खवातीन को, किसी भी अम्मी को निकाल लें आप कराची की, उनका वजन भी ज़्यादा होगा, उनको ब्लड प्रेशर शुगर भी होगा, एंजाइटी भी होगी, और उनकी लाइफ स्पैन कम हो रहा है ना। वो लोग 80 साल में माशाल्लाह हेल्दी, क्यों? पहाड़ों में रह रहे हैं, वसाइल नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको हेल्दी रख रहा है। वल्ला उनको वो बीमारियां, मतलब आप पोल्स अपार्ट आपको नजर आएंगी, उनका हेल्थ और हमारा हेल्थ में फ़र्क नजर आएगा। ये सब कहाँ से आ रहा है? नहीं, आपकी बात से मैं एक बात करने वाली हूँ माजरत के साथ कि एक हमारे जानने वाले हैं, वो खुद माशाल्लाह 60 के हैं और ऐसे मेरी उनसे कॉल पे बात हुई थी तो उन्होंने ऐसे ही अम्मी की बात कर दी, तो मैंने कहा इस दुनिया में मेरी मदर नहीं है ना, तो एकदम से मैंने कहा बस हम दोनों, कहते नहीं मेरी मदर है। मैंने कहा सॉरी। मतलब आप देखें, एक उनका लाइफस्टाइल ऐसा, फिर अभी तक उन्होंने अपनी जो हेल्थ को है वो पुराने दौर जिस तरह से वो लेके चलिए ना, वो आज भी इस नए दौर में भी उन्हीं चीज़ों के साथ हैं, तो वो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। हमने अपनी नानी दादी से क्या सीखा? और अच्छा, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जो आपने बात की मैं उसी पे सवाल करूँगी कि अब कैंसर, शुगर और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है। पुराने दौर में तो ये बीमारियाँ नज़र नहीं आती थी। अगर किसी को सर में भी दर्द होता था तो पता चलता था आज इसको सर में दर्द है। यहाँ हम इतनी बड़ी बीमारियां जो आखिरी स्टेज पे आती हैं तब सामने आती हैं, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए, पुराने ज़माने का और नए ज़माने का जो आपने कंपैरिजन किया, मैं इस पे कंपैरिजन में एक जवाब देना चाहूँगा। उस वक्त तो एक ज़माना था मलेरिया ने 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ख़त्म कर दी थी। तो मतलब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी हो गया, दवाइयाँ आई हैं, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स आए। अब कुल्ली तौर पर रिजेक्ट कर देना वो चीज़ भी गलत हो जाती है। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का लोगों को, नाजरीन को जो तरबियत करना है, वो ये मकसूद है कि जो पुरानी हमारी ट्रेडिशंस के साथ जो हमारी जो सेहत से जुड़ी हुई हैं जो चीज़ें, उनको हम अपनाएं। हम उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हुए आज की ज़िंदगी में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। नई मेडिकेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, बाईपास, और इन सबसे ज़िंदगी प्रोलॉन्ग हो जाती है, सब चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हमें अपनी सेहत की जो पुराने जो वो हमारे जो ससुर चला रहा है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज़ का मैं बताऊँ, वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा रही होती, ऑपरेशन सबके हो रहे हैं। वाई? हमारी नानी दादी 10-10 बच्चे पैदा कर लेती थी नॉर्मल घरों में। पर अब डॉक्टर भी तो चाहते हैं कि डॉक्टर भी, अब थोड़ा सा डॉक्टर की तरफ नहीं, डॉक्टर नॉर्मल, शायद पेशेंट का वो देख के पेशेंट बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली डॉक्टर्स भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क है, उस प्रोसीजर में ही बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, और 10 चीजें हैं, तो वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होता कि हम फैमिली को अच्छी न्यूज ही दें। भले उसके बाद माँ के साथ जिंदगी भर एक जो है मसला रहे, एक तकलीफ जुड़ जाए, हमें इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन बच्चा सही सलामत, आप
प्रॉपर काउंसलिंग करें। आप सही अच्छे डॉक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी को करते हैं, लेबर में रखते हैं घंटों तक कि नहीं हम नॉर्मल लेबर की तरफ ही रहेंगे, हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो ये है अभी भी सूरत हाल। और जहाँ तक आपने जो बात की है वो उसका जवाब मैं यही दूंगा कि आज के दौर और उस दौर में यही फ़र्क कि हमारी नानियाँ दादियाँ जो थी, अगर आप उनकी खाने पीने का स्टाइल ही देख लें, जितना ग़िज़ा ज़रूरत है उतना ही खाएंगे, भूख के बाद नेमत की कोई सी भी नेमत ला के रख दें वो नहीं खाएंगे। और हम लोगों को तो जो भी चटखारा मिल जाए हम वो खा लेंगे। हमें तो रात को अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हमें बहुत सारी चिप्स और ये सारी चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से फिर हमें बाद में पता चलता है कि जितनी उम्र है उससे हम 15 साल बड़े लग रहे होते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह का फूड खाएंगे तो सेहत तो खराब होगी। सब प्रोसेस्ड फूड है, आर्टिफिशियल फूड है। आर्टिफिशियल फूड और नेचुरल फूड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन हमारी जो फसलें हैं वो सब जो सुंडी मार अद्वियात जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, क्या उसका असर हमारे सेहत पे नहीं जाता होगा? क्या सब्जियों में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं जो पानी कंटामिनेटेड? फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस में पेस्टिसाइड्स वो आ जाता है नहरों के पानी के जरिए। समंदर में अलग तरह की आलूदगी मौजूद है, आप बच नहीं सकते इन सब चीज़ों से। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो थोड़ा सॉरी माजरत के साथ मैं थोड़ा सा चिकन की तरफ आऊँगी, क्योंकि लोग चिकन को बहुत ज़्यादा खाते हैं। पहले दौर में अगर देखा जाए, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ पर मैंने बड़ी रिसर्च की है पुराने दौर में, लोग कहेंगे शायद लग नहीं रही पुराने दौर की, अब कवर करना पड़ता है ना, फौरन से मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे उम्र बताओ। अच्छा अभी भी हमारे गांव में अगर देखा जाए तो अभी भी देसी मुर्गी खाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चिकन कौन सी खाई जाती है, जिसकी फीड किस तरह से है, फिर वो खाने के बाद हम लोगों के जो बच्चे हैं वो कितनी जल्दी उम्र से बड़े लग रहे हैं, और जो जवान है वो उम्र से पहले ही बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। क्या ये चिकन हमारी सेहत के लिए अच्छी है? क्या हमें पुराने दौर की तरफ नहीं जाना चाहिए? हमें फिर से देसी चिकन नहीं खानी चाहिए? देखिए इसमें जो जवाब ये बनता है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब देसी चिकन को, वरना चिकन को सबको प्रोवाइड हो नहीं सकती हाँ। कि अगर हम उस तरह तो अभी भी नहीं हो सकती, महंगी होगी। हाँ तो वो जो देसी चिकन, मैं मानता हूँ कि फार्मिंग चिकन की ज़रूरत है। और उस पर रिसर्च की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ें कि वो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा रही है, कि हमारे बच्चों के साथ सेहत के इस तरह के हार्मोनल मसाइल हो रहे हैं, ख़वातीन के साथ बच्चों के साथ हार्मोनल मसाइल हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी के मसाइल हो रहे हैं, विटामिन डी डिफिशिएंसी हो रही है, कौन सी चीज़ें जो ड्रेन कर रही है। फिर उसके अलावा ये कि आप देखिए कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं कि मुर्गी इतनी सी बड़ी हो गई अचानक से, कितनी जल्दी, मतलब डजंट मेक सेंस ना। इट्स ऑल आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के लिए आप ग़िज़ाई लोगों की ज़रूरत तो पूरा कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स रहेंगे ना। वी शुड हैव दिस इन माइंड। बताने का मकसद ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, बताने का मकसद है कि आपके जहन में ये पहलू रहना चाहिए कि मैक्सिमम ताज़ी चीज़ें, सब्जियां, और फल, इनसे, दालों से, इनसे कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा लें। गोश्त जो है वो अपने सामने जो ताज़ा आपको लगे कि जिस पे एतमाद हो वो वाला मुर्गी आपको यूज करनी पड़ेगी, जैसे कोई ऑप्शंस नहीं है। तो जब ऑप्शन, लेकिन है कि उसको मिनिमल कर दे, उसका यूज मिनिमल कर दे। मतलब जितना आप अगर हर दूसरे दिन खाते हैं तो दूसरे हफ्ते में एक दिन एग्जैक्टली कम कर सकते हैं, अगर खत्म नहीं कर सकते तो कम कर दें। जी। अब जैसे दूध के बारे में, दूध जो है हमेशा से तारीख इंसानी जब से है, गाय भैंस का दूध यूज होता रहा। नहीं अब तो वो, अब तो गाय भैंस का दूध बिल्कुल नहीं, अब बहुत कम आपको नजर आएगा। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बंद होना सही है एक तरीके से, क्योंकि उसमें इतनी हमारे लोगों ने इतनी एडल्ट्रेशन की, उसमें पता नहीं केमिकल्स डाले और इतने सब चीजें वो हैं, आलूदा है वो, उसमें तमाम बैक्टीरिया वायरसेस हैं। लेकिन उस जमाने के लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा होती थी कि वो लोग उन सब चीजों को टॉलरेट कर लेते थे। इसलिए पेस्चराइजेशन, आई डू एडवोकेट टेट्रा पैकिंग, मैं ये नहीं कह रहा मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। कुछ तो है कि उसके भी फायदे होंगे, हमने कभी उस तरह सोचा नहीं था, हमें इस तरह भी सोचना चाहिए। ये बताने पर बच्चों के लिए माँ का दूध जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर जो दूसरे दूध जो आजकल, क्योंकि मैं एक हकीकत है और औरत तो मैं सच कह सकती हूँ माजरत के साथ, कि अब जिस तरह से लड़कियाँ चाहती हैं हमारा फिगर ख़राब ना हो, और फिर उसके लिए वो शायद बच्चों की सेहत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, तो उस पर क्या कहना? देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप माँ बनना चाहती हैं सही, अपने बच्चे के साथ सिंसियर हैं आप। देखिए हस्बैंड्स की बात ना करें, ससुराल और मैके की बात ना करें, माँ और बच्चे के ताल्लुक की बात कर रहा हूँ इस वक्त में, क्योंकि बाप का ताल्लुक बच्चे से नहीं होता उस तरीके का। इस्लाम ने भी माँ को अहमियत जो दे दी है वो अलग तरीके की, वो इसीलिए दी है। तो माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए राजी होती है। अल्लाह ने नेचुरल प्रोसेस रखा है। अच्छा, उससे उसकी भी प्रोटेक्शन होती है, उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइस वर्सा, एग्जैक्टली। और एंटीबॉडीज होती हैं जो इनिशियल जो कुछ पीरियड होता है उसमें माँ से बच्चे को दूध में जाती हैं और बच्चे को प्रोटेक्शन देती हैं इम्यूनिटी की। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी माँ से मोहब्बत और बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, उनके बीमारियाँ उनको कम होती हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो आसानी से बीमार नहीं होते। अच्छा, वो जो पैदाइश के बाद पहली बार जो दूध पिलाया जाता है उसकी वजह से वो बच्चे के लिए कितना बेहतर होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, ताकि हमारी देखने वाली जो नई लड़कियाँ जो अब जिनके लाइफ में ये एक नया बच्चा आने वाला है और वो नई नई
माँ बनने वाली, उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ कि पहले ही एक फीडर खरीद लेते खूबसूरत सा, ये सारी चीज़ें, उनको बताएं कि आप अपने बच्चे का नुकसान कितना बड़ा करने वाले हैं। एग्जैक्टली जो क्लोस्ट्रम होता है इनिशियल, लोग तो बाहर मुल्कों में तो बाकायदा आपको यकीन नहीं आएगा कि बेचा भी जाता है। वो क्यों बेचा जाता है इतने हाई रेट्स पे? इसीलिए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को तकवीत देती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। और वो जो है क्या कहते हैं, नेमुल बदल कोई भी दूध, आर्टिफिशियल दूध, उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। माँ का दूध एक्सक्लूसिवली सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद आप वीडिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें केला, खिचड़ी, दलिया, साबुदाना, साथ साथ ग़िज़ा देना बच्चे को शुरू करेंगे। लेकिन माँ का दूध 2 साल तक चलेगा ये उसके साथ। अच्छा, हमारा तो ये कि पहले दिन से ही वो क्यों बच्चे, अच्छा बच्चियों का मसला भी नहीं, बच्चियों को दूध नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह बता देखिए, खुद खुराक ही नहीं है, ग़िज़ा ही नहीं खाएंगी। आप इतनी कमज़ोर हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करा पा रही? क्योंकि आप कितनी कमज़ोर हैं, इसलिए नहीं। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे अच्छा जी। और आप देहात में चले जाएं, देहात में सारी नॉर्मल डिलीवरीज हो रही होंगी, घरों में हो रही होंगी। हमारे यहाँ शहर में बच्चों को नहीं हो, क्यों? शहर में बड़े मसाइल हैं बहुत से। आप इवन जो इस तरह के सेक्सुअल मसाइल हैं वो शहर के मर्दों में बहुत ज़्यादा है, गाँव के मर्दों में नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि हम लोगों का पॉल्यूशन, ये सब चीजें, ये सब जो है, क्या ये इन सारी चीजों की वजह डिप्रेशन भी हो सकती है? इन सब चीजों की वजह से डिप्रेशन होती है। अच्छा, इन सब चीजों की वजह से होती है, उसकी वजह से ये नहीं होता? ये सब चीज, और ये सब डिप्रेशन होगी जब, तो आप डिप्रेशन एंजाइटी में आपकी बॉडी का हर फंक्शन डिरेंज करता है, आपकी स्किन रिंकल हो जाती है। अगर एक आदमी है, आपके हम उम्र है, उसकी स्किन और आपकी स्किन में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर वो खुश है और आप खुश नहीं है, आप पानी पूरा नहीं पी रहे, वो पानी पूरा पी रहा है, उसकी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स शामिल है और गोश्त कम है आपकी उसमें, आप वो दूध और अंडे का इंटेक ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं, तो आप देख लें उसके बाल अच्छे होंगे, उसकी स्किन अच्छी होगी, उसकी हर चीज़, मतलब उसको बीमारियां कम होंगी। ये इस पे हम पूरा डिटेल में शो करेंगे अगला वाला जो हमारा शो होगा, क्योंकि हमारा 2 दिन शो जो है ऑन एयर होता है Health21, तो उस पे अगले शो पे इसको हम डिटेल में बात करेंगे ताकि लोग हमें देखें और उनको पता चले कि किस तरह से अपनी सेहत को आप आज के दौर में भी अच्छा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए, थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो Health21 K21 न्यूज़ पे, जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।